बहराइच में अभी भी भेड़ियों की दहशत बरकरार है। वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। शनिवार की सुबह हरदी के हरिबक्सपुरवा गांव के घाघरा के कछार में वन कर्मियों को भेड़िए की लोकेशन मिली थी, लेकिन भेड़िए चकमा देकर भाग गए। शाम को कुला गांव में फिर से 2 भेड़िए देखे गए। वन विभाग की टीम ने दोनों भेड़ियों का घेराव किया, पर सफलता नहीं मिली। बहराइच में 8 बच्चों समेत 9 लोगों की भेड़ियों ने जान ले ली है। 4 आदमखोर भेड़ियों को वन विभाग की टीम ने पकड़ा है, लेकिन अभी तक भेड़ियों को पकड़ना बाकी है। तो कई भेड़ियों को पकड़ना अब भी बाकी है। भेड़ियों को लेकर जब ये सूचना मिली तो देवीपाटन कमिश्नर कुलाला गांव पहुंचे। साथ ही सीसीएफ रेणु सिंह समेत पुलिस प्रशासन के कई ऑफिसर भी कुलाला गांव पहुंचे। हालांकि भेड़ियों को पकड़ने में सफलता नहीं मिली। जहां पर कुछ दिन पहले इन आदमखोर भेड़ियों का मूवमेंट मिला था, जिसके बाद इसी के गेट पर यहां पर ये पिंजरा रखा गया है। आज पूरा दिन वन विभाग ने कोशिश की। सुबह भी ड्रोन कैमरों में आदमखोर भेड़िया नजर आया, लेकिन वन विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद वन विभाग उसे पकड़ने में नाकामयाब रहा। एक बार फिर अभी लोकेशन उनकी इसी इलाके में मिली है। वन विभाग पूरी ताकत लगाकर ये कोशिश कर रहा है कि सुबह तक उन्हें हर हाल में पकड़ा जाए और इस इलाके में व्याप्त आदमखोर भेड़ियों की दहशत को खत्म किया जाए। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 बहराइच। वहीं बहराइच में रात में फिर भेड़िए के दिखने का दावा किया गया है। एक और भेड़िया देखने का दावा यहां पर किया गया है। तो भेड़िए की घेराबंदी भी की गई और इससे पहले अब एक बार फिर से भेड़िए के दिखने का दावा किया गया है। बहराइच में एक बार फिर भेड़िया दिखा है। लगातार ड्रोन कैमरों के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। बहराइच में लगातार आदमखोर भेड़ियों की दहशत ज्यों की त्यों बनी हुई है। आपसे कुछ देर पहले इस वक्त मैं बेलनापुर के पास खड़ा हूं, जहां पर एक भेड़िया न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुआ है, जो कि इसी झाड़ियों के बीच आपसे कुछ देर पहले भागता हुआ नजर आया है। इस दौरान हमारे साथ एक गार्ड साहब भी मौजूद हैं, जिससे हम बात करेंगे। गार्ड साहब, किधर गया है, क्या था ये? यहाँ से भागा है सर, आपने पुल पर से जब देखे हैं, और हम भी मोटरसाइकिल की टाट लगाए हैं, यहाँ तक बरनापुर तक खेत किया है, इसी झाड़ी में घुस गया। ये कौन सा जानवर था? ये भेड़िया थी सर, लंबी लंबी इतनी बड़ी। जी तो जैसा कि आपने देखा कि जो भेड़िया है वो इसी जंगल के बीच घुसा है। हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से जो इस भेड़िए को दिखाने की कोशिश की जाए, क्योंकि इस इलाके में बीते कई दिनों से ये भेड़िया देखा जा रहा था और लगातार वन विभाग को इसकी सूचना भी दी जा रही थी। ऐसे में हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि वो आपको दिखाएं कि एक बार फिर अगर इस भेड़िए की झलक न्यूज 18 के कैमरे में देखने को मिले। आप देख सकते हैं, ये वो झाड़ी है जहां से निकलकर ये भेड़िया जो है रोड क्रॉस करने का प्रयास कर रहा था। यहीं से ये भेड़िया आगे बढ़ा था, लेकिन जैसे ही न्यूज 18 का कैमरा ऑन हुआ, लाइट पड़ी, उसके बाद ये भेड़िया भागते हुए इसी झाड़ियों के बीच जा छुपा है। हम कोशिश करेंगे कुछ दूर और आगे चलने की और यहां पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिधर ये गार्ड साहब दिखा रहे हैं वहां पर ये भेड़िया आगे हुए जाते हुए दिखा है। और एक बार, क्योंकि ये जो भेड़िया है ये यहां से सड़क क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, हम लोग यहां से वापस जा रहे थे, लेकिन तब तक नजर पड़ी, जिसके बाद हम लोगों ने जैसे ही कैमरा ऑन किया वैसे ही ये भेड़िया भागते हुए इसी प्लाट में जाकर छिपा है। हम दोबारा कोशिश करेंगे और लगातार जो न्यूज 18 मुहिम चला रहा है, जो वन विभाग रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है, सर्च ऑपरेशन चला रहा है, उसकी पल पल की खबर तो दिखा ही रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि जो ये भेड़िया है वो इस इलाके में दिखा है, अब ये वो आदमखोर भेड़िया है या फिर दूसरा कोई भेड़िया है, इसकी जानकारी के लिए वन विभाग की टीम कुछ देर में यहां पर पहुंचकर इसकी तस्दीक भी करेगी। फिलहाल लगातार आप देख सकते हैं कि बहराइच में जो भेड़ियों की दहशत है वो ज्यों की त्यों बरकरार है, क्योंकि अभी भी 2 आदमखोर भेड़िए वन विभाग की पहुंच से दूर हैं। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 बहराइच।
सीतापुर में भी भेड़िए की दहशत बरकरार है और ग्रामीणों का आरोप ये है कि भेड़िए ने एक ही रात में कई लोगों पर अटैक किया है। भेड़िए के हमले में एक बुजुर्ग की मौत का दावा भी किया गया है। भेड़िए के हमले में अब तक 4 बच्चों समेत 5 लोग घायल हुए हैं। लखीमपुर खीरी में बाघ और तेंदुए के हमले से 28 दिन में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 से वन विभाग आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। ड्रोन कैमरों की मदद से बाघ की तलाश की जा रही है। बाघ को पकड़ने के लिए इलाके के 4 पिंजरे इलाके में लगाए गए हैं और साथ ही 24 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। बहराइच से बड़ी खबर है, जहां पर वन विभाग की टीम ने कुलाला में आदमखोर भेड़िए की घेराबंदी की है। सुबह सवेरे भेड़ियों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है। बीती रात थर्मल ड्रोन से नजर आए थे दोनों आदमखोर भेड़िए, जिसके बाद अब सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। तो देखिए, डर काफी ज्यादा बढ़ चुका है, दहशत लोगों में बरकरार है। सीतापुर हो या फिर बहराइच, दोनों ही जगहों पर जंगली जानवरों का खतरा लोगों के लिए बढ़ गया है। बहराइच में आदमखोर भेड़िए तो वहीं सीतापुर में भी बाघ का डर लोगों के बीच बरकरार है। चलिए सीधा रुख करते हैं। राजीव सिंह हमारे साथ बहराइच से जुड़ गए हैं और संदीप मिश्रा हमारे साथ सीतापुर से, साथ ही लखीमपुर खीरी से हमारे साथ मनोज शर्मा जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजीव, आपके पास आते हुए, हमने देखा आदमखोर भेड़िए जिन्होंने इतना आतंक मचा रखा है, 9 लोगों की जान ले चुके हैं, कई लोगों को घायल किया और अभी भी बताया जा रहा है कि कुछ भेड़िए ऐसे हैं जो पकड़ में नहीं आए हैं। अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है, क्या कहता है वन विभाग, कब तक पकड़ लिया जाएगा? देखिए, बहराइच में आतंक का पर्याय बने इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है, जिसके तहत कल शनिवार को 2 बार भेड़िए ट्रेस हुए। एक बार सुबह के पहर में और दूसरी बार देर शाम को ट्रैक हुए। दोनों ही थर्मल रडार में कैच किए गए। दोनों भेड़िए एक साथ मूवमेंट कर रहे थे, जिसके बाद घेराबंदी की गई। लेकिन दुर्भाग्यवश देर रात ये जो वन विभाग का ट्रैप था उसमें एक बार फिर चकमा देकर ये भागने में कामयाब हो गए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वन विभाग न सिर्फ ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी कर रहा था, बल्कि आप देख सकते हैं जो ये पिंजड़ा है इसमें बकरी रख के भी कई जगह इस तरह के पिंजड़े लगाए गए थे ताकि इस आदमखोर भेड़िए को फंसाया जा सके। दूसरी बार सुबह ड्रोन के कवरेज से बाहर जाने के बाद एक बार फिर वन विभाग ने अपना यह ऑपरेशन शुरू कर दिया है और कोशिश कर रहे हैं कि इस इलाके में जहां पर मैं खड़ा हूं, ये गुरबख्श पुरवा का इलाका है। यहीं पर बीते दिनों कई आदमखोर भेड़ियों को ट्रैक किया गया था, उनको रेस्क्यू किया गया था। ऐसे में आप देख सकते हैं कि वन विभाग के बड़े ऑफिसर्स एक बार फिर से यहां पहुंच चुके हैं। सर, क्या अपडेट है? बस ऑपरेशन शुरू होने वाला है, अभी कुछ डिटेक्ट हुआ है तो हमारी पूरी टीम लगने वाली है। आगे लगी हुई भी है 2-4 टीमें, तो अब और लोगों को, वाचरों को और जितने लोग हैं सारे लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। सर, क्या कल ड्रोन कैमरे में कैद हुए थे दोनों भेड़िए दिखे थे, उसके बाद एक बार फिर वो भाग गए? उनका मूवमेंट बहुत तेज, अब तो धीरे धीरे जो ड्रोन की आवाज है उसको भी पहचानने लगे। जैसे ही आवाज देखते हैं, सुनते हैं, उसके बाद वो बहुत लंबी दूरी तय करते हैं। 1 घंटे में हमको लग रहा है 4-5 किलोमीटर चले जाते हैं। तो अब बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन तब भी हमारी टीम लगी हुई है। तो जैसा कि आपने सुना कि ये जो भेड़िया है ये बेहद चालाक जानवर है और इसे पकड़ पाना आसान नहीं है, और यही कारण है कि वन विभाग लगातार युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहा है कि इसे हर हाल में जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि इस इलाके में जो दहशत इस भेड़िए की व्याप्त है उसको खत्म किया जाए। लगातार आप देख रहे हैं कि सुबह से लेकर देर रात तकरीब 18 घंटे सर्च ऑपरेशन चलता है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है और वन विभाग के दर्जनों न सिर्फ बहराइच के बल्कि शासन स्तर के अधिकारी यहां पर कैंप कर रहे हैं। कल खुद मंडलायुक्त देवी पाटन समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और कोशिश यही है कि किसी भी तरह जल्द से जल्द इस इलाके के लोगों को भेड़िए की दहशत से राहत दिलाई जाए, उसकी दहशत को खत्म किया जाए। और इसीलिए ये लगातार 2 शिफ्टों में चलता है। एक बार सुबह शुरू किया जाता है और फिर रात में
चाहे वो थर्मल ड्रोन हो या फिर जो एक ग्राउंड स्टाफ होता है, फुट पेट्रोलिंग करता है, उसके जरिए भी भेड़िए को खोजने और उसे पकड़ने की कवायद की जाती है, उसका प्रयास किया जाता है। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद अभी तक भेड़िया पकड़ा नहीं जा सका है, जिसके चलते क्योंकि बहुत ही चालाक जानवर है, बदले की भावना के साथ भी आप पर अटैक करता है, ऐसा भी माना जाता है भेड़ियों को लेकर। और भेड़ियों ने सीतापुर में भी इसी तरह से आतंक मचा रखा है, वहां पर भी लोग इतने ही परेशान हैं जो रात भर, जिनकी रातें डरावनी हो चुकी हैं। संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, सीतापुर में क्या हालात हैं, जरा बताइए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भेड़िए ने सीतापुर के जो जनपद सदरपुर थाना क्षेत्र में जो धर्मपुर और घरथली गांव है, वहां पर उस भेड़िए ने हमला किया था। इस भेड़िए के हमले में एक वृद्ध महिला की मौत हो गई थी, जबकि 4 बच्चों से 5 लोग गंभीर रूप से घायल थे। उसके बाद से लगातार भेड़िए की दहशत जो है देखी जा रही है। हालांकि 2 दिन से भेड़िया दिखाई नहीं दिया है। वहीं वन विभाग इस पूरे मामले को लेकर सतर्क है। उसके 2 रेंज है, महमूदाबाद और बिस्वा, इन दोनों रेंजों के जो है वनकर्मी जो है लगातार काम्बिंग कर रहे हैं। तो अभी देखिए, जैसा कि सुबह का समय है, सुबह जैसे बताते हैं कि जब सुबह ठंडक होती है और शाम को जब ठंडक होती है तो भेड़िए ऐसे में बाहर निकलता है और बाहर निकलकर जो है बच्चों सहित आम आदमियों के ऊपर हमला करता है। इसी को लेकर जो है वन विभाग लगातार जो है अपनी निगरानी बनाए हुए। हालांकि अभी तक का जो है 2 दिन में भेड़िया नहीं देखा गया है, वहीं सतर्कता बनाए हुए हैं। वहीं जो गाँव के जो लठमार हैं वो भी अपने परिवार को लेकर जो है बिल्कुल मुस्तैद है और वो रातों में खेतों में जाकर अपने परिवार की रक्षा कर रहे हैं और भेड़िए को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कुल मिलाकर देखा जाए, अभी भेड़िया जो है यहाँ पर दिखाई नहीं दिया और न ही पकड़ा गया है। वन विभाग लाख दावे कर रहा है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन वन विभाग का एक ये भी दावा है कि जो सीतापुर के अंदर जो आतंक का पर्याय बना हुआ है वो भेड़िए नहीं बल्कि सियार है। और लेकिन कहीं ना कहीं जो कोई भी हो, चाहे भेड़िया हो चाहे सियार हो, लेकिन दोनों ही जानवर काफी हिंसक हो चुके हैं। इसी तरह से जो है गांव में दहशत का माहौल है। कल भी अगर न्यूज 18 ने मौके पे जाकर जो गांव का जो निरीक्षण किया था, उसमें भी गांव के लोग जो है काफी भयभीत दिखाई दिए थे। लोग अपने अब जो है हालात ये है कि लोग अपने खेतों में मुस्तैद हैं और अपने खेतों की रखवाली करने के लिए मचान पर बैठ रहे हैं और मचान से रखवाली कर रहे हैं कि हो सकता है शायद सियार आ जाए, उन पर हमला कर दे। इसलिए वो ऊंचे ऊंचे मचान बनाकर खेतों में अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं और परिवार वालों के लिए चिंतित हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सीतापुर के अंदर अभी जो दहशत का पर्याय बना हुआ है भेड़िया, वो पकड़ा नहीं जा सका है। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा लगातार। और इसके साथ ही हमारे साथ मनोज शर्मा भी लखीमपुर खीरी से जुड़े हुए हैं। मनोज, यहाँ पर भी बाघ और तेंदुए जब कैमरे में कैद हुए तो लोगों का डर और ज्यादा बढ़ गया। अभी क्या स्थिति है, प्रशासन क्या कहता है? लखीमपुर खीरी की अगर बात करते हैं, पिछले 28 दिनों में बाघ और तेंदुए के हमले में 4 लोगों की मौत हुई है। अभी 2 दिन पहले एमलिया गांव में जहां बाघ ने एक किसान को खेत में मौत के घाट उतार दिया था, वहां पर जो वन विभाग है उसने लगातार अब सर्च अभियान चला लिया। टाइगर अभियान को लेकर उन्होंने 4 पिंजरे और 24 ट्रैप कैमरे लगाए हैं और लगातार जो 46 के लगभग ऐसे वनकर्मी हैं जो टीम बनाकर वहां पे लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। उस इलाके में लगातार उसको जो थर्मल जो कैमरे लगाए गए थे उसमें बाघ पिंजरे के पास आया भी है, जो उसके वीडियो और फोटो शूट भी किए गए। लगातार बाघ देखा जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लगातार गांव के लोग जो रात में है टोलियां बनाकर मसाल जलाकर और अलाव जलाकर लगातार रखवाली कर रहे हैं और लोगों को सचेत भी कर रहे हैं। लेकिन जो शेड्यूल वन के जानवर होते हैं, जैसे बहराइच की बात हो रही है या सीतापुर की बात हो रही है, भेड़िया है, तेंदुआ है या बाघ है, इस के जानवर होते हैं, जब बस्ती किनारे आते हैं इनको डिस्टर्बेंस बढ़ जाता है। लोग जब उसको लगातार बाज करने लगते हैं तो ये चालाक हो जाते हैं। चालाक होकर जब ये लगातार बाज करके ऐसी जगह पे छुप जाते हैं जहां पे इनको लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये लोगों को देखते हैं। और शेड्यूल के जानवर की एक खासियत होती है, जो कलर उसको नेचर से मिला हुआ है वो झाड़ियों से मिल जाता है और झाड़ियों से कलर मैच कर जाता है, तो वो बहुत जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जो टाइगर है वो घात लगा के हमला करता है। और जो सबसे बड़ा खतरे की माल ये है कि जो जंगल से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे टाइगर मौजूद है। यही वजह है कि लोगों में डर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। मनोज, बहुत शुक्रिया आपका। संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़े रहे, आपका भी शुक्रिया। और राजीव सिंह भी बहराइच से जुड़े हुए थे।